बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्द या रब्बल आलमीन व अलैकस्सलातु वस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका व उलमाए उम्मती का व मशाइखे मिल्लती का या खातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफन व फिल लुगति गुरफम मिनल बहर औ रशफम मिना दयामी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमामी हजरात नहायत अदब एहतराम और इश्क व मस्ती के साथ हजूर ख्वाजा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजा में झूम झूम कर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका वालिका सबकी असदिया बेबल्ला। हमदो सलात के बाद आसमाने खताबत के नजरे ताबा मौलाना अल्लामा पीर मोहम्मद रिदवान साहिब कादरी अत्तारी सल्लल्लाहु आपको खताबत के हमालिया की चोटी पर पहुंचा चुके थे और फिर यकदम मेरी तकरीर शुरू होने से आप हमालिया की चोटी से फर्शे ज़मीन पर उतर आए। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं ढीला डाला आदमी हूँ। खुतबा शरीफ ढीले डाले अंदाज में पढ़ा और एक दो बात इब्तदाई तौर पर ज़हन में रहे कि जो पुरानी गाड़ी होती है, पुरानी गाड़ी, पुराना इंजन, पुरानी बॉडी, वो जल्दी में गर्म नहीं होता। पुराना इंजन जल्दी में गर्म नहीं होता। अलबत्ता वो चढ़ता वहाँ है जहाँ नया इंजन नहीं चढ़ता।
क्या जी पीर रिजवान साहब, पुराना इंजन है, जल्दी में गर्म नहीं होता, मगर वो पहाड़ियों की वो चोटियां सर करता है जहां जवां गाड़ियां थक के रह जाती हैं। मैं बड़ा प्यार करता हूँ पीर रिजवान साहब से। नौजवान आलम दीन हैं और आलम बाअमल, और ये बड़ी गनीमत है कि आलिम हो, खतीब हो, फिर बाअमल हो। ये बड़ा गनीमत है इस दौर में। पीर हो, आलिम हो, फिर बाअमल हो। ये पीर भी हैं तो बाअमल, आलिम भी हैं तो बाअमल, खतीब भी हैं तो बाअमल। अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमा रहे थे कि जिनका खुलासा तर्जमा मैं अर्ज करता हूँ कि इतनी उम्र हो गई है, ये हजरत का ख्याल है, मगर कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह हजरत पीर मोहम्मद रिजवान साहब को पता चलेगा कि बूढ़े ये हैं या मैं हूं। कुछ देर के बाद वक्त बताएगा कि ये बूढ़े हैं कि मैं बूढ़ा हूं। ये नकीबे मिल्लत बूढ़े हैं कि मैं बूढ़ा हूं। ये उलमा बूढ़े हैं कि मैं बूढ़ा हूं। कुछ वक्त के बाद इंशाअल्लाह जब हम तीसरा घेर लगाएंगे, तीसरे लगाने के बाद फिर चौथा लगाएंगे, फिर ज़रूरत पड़ी तो पांचवा लगाएंगे, फिर अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इंशाल्लाह छठा लगाएंगे। हाँ, बस आपने परेशान नहीं होना, इतना करना है कि गाड़ी में बाद दफ़ा सवारियां बैठी परेशान हो जाती हैं। बाद दफ़ा गाड़ी में बैठी सवारियां परेशान हो जाती हैं, आपने परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह कह दो इंशाअल्लाह। आज के इस अजीम शान जलसा की सदारत फरमा रहे हैं गुलिस्तान चमनस्तान गुलिस्तान फातमी के महकते फूल। और चमनस्तान हसनैन करीमैन का एक महकता फूल, महकती कली। पीर तरीक़त रहबरी शरीयत हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहिब जी दमाई। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर कि माशाल्लाह चौधरी मोहम्मद शफी साहब ने एक कनाल के डेढ़, एक कनाल ज़मीन इस दौर में एक मरला भी देना बड़ा मुश्किल है। एक कनाल ज़मीन इन्होंने अल्लाह करीम के रज़ा के लिए, मस्जिद के लिए और मदरसा के लिए वक़्फ़ फरमाई। और लायक तबरीक हदिया मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ, लायक तबरीक है। और इस तरह जिन दोस्तों ने मज़ीद तामन किया, पंखे लगवाए, और आज भी इस महफिल में जिन्होंने एक एक पैसा दिया, मेरी दुआ है कि खालिक़ कायनात अपने फजल से उनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए और दोनों जहानों में इज्जत व आबरू अता फरमाए। हज़रात वक़्त काफ़ी हो चुका, हमने अभी सब्र करना है थोड़ा सा, और दूर उफ्तादा इस इलाके से फिर आपने अपने अपने घरों को वापस भी जाना है। और आजकल माशाल्लाह मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं, कल कहीं और भी आपने हाजिर होना होगा। मैं भी मुसलसल प्रोग्रामों पे हूँ। किस्सा मुख्तसर, मेरे और
आपके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आफ़ताब नबूवत और रसालत सरजमीन मक्का मुकरमा पे तुलू हुआ और करीम आकल इस्लाम ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया और सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सब के लिए रसूल बनकर आया हूँ, सब के लिए नबी बनकर आया हूँ। जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया तो वो जिनकी किस्मत में जन्नत के 8 दरवाजे खुल चुके थे, वो जनाब अबू बकर सदीक, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसी शख्सियात, इन्होंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत पर लब्बैक कहते हुए दामन मुस्तफ़वी अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर ली। इन हजरात ने लब्बैक का नारा लगाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दामन रहमत के साथ लग गए और वो बदबख्त अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, जिनकी किस्मत में जहन्नम के सब दरवाजे खुल चुके थे, इन्होंने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि मैदान मुकाबला में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने उतर आए और नित नए रोज इन्होंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात करने शुरू किए, तनकीद का सिलसिला शुरू किया। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ बकते हैं, कभी कुछ, मगर वो कौन सा इनका सवाल था जिसका जवाब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नहीं था। जो भी इन्होंने एतराज किया, सवाल किया, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब इरशाद फरमाया। इनकी तनकीदात, तरदीदात, एतराज़ात, सवालात की किताब खत्म हो गई, मगर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के जवाबात का सिलसिला मुनक़ता ना हुआ। आखिर इन मक्का के चौधरियों ने सोचा कि हमारे पास कोई ऐसा सवाल बाकी नहीं रहा जिसका जवाब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना हो। अब क्या करें? मशवरे के बाद इन्होंने फैसला किया कि चूंकि मदीना मुनव्वरा की धरती पर अहले किताब रहते, अहले किताब यहूदी और ईसाई, मदीना, ये उस वक्त मदीना नहीं था ना, क्या था उस वक्त? यसरफ। और यसरफ का माना आप सब हजरात ने बारहा पी सबको से सुना, बीमारियों का अड्डा, हलाकत की जगह, अमराज का मरकज। ये बीमारियों का मरकज था, हलाकत की जगह थी। मदीना मुनव्वरा नहीं था, यसरफ था, हलाकत की जगह। साहबो, मदीना मुनव्वरा तो तब बना जब इस धरती पे मेरे हजूर का पब लगा, जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का कदमे रहमत लगा तो ये यसरफ नहीं मदीना मुनव्वरा बन गया। आज कई लोग, कई नातखा, कई शायर, कई नकीब, कई नालायक नात खाननियां टीवी पर, मीडिया पर मदीना को यसरफ कहती हैं, मदीना मुनव्वरा को यसरफ कहते हैं। खबरदार, आज मदीना मुनव्वरा को यसरफ कहना गुनाह है, जुर्म है। यारो, ये यसरफ तो तब था जब हजूर का पब नहीं लगा था। कहते हो सुभान अल्लाह। हमालिया की जिस चोटी पर हजरत पीर साहब ने आपको पहुंचाया, अब फिर हमने पहुंचना है इंशाअल्लाह। यसरफ तो तब था जब इस धरती पे हुजूर अलैहिस्सलाम का कदम रहमत नहीं लगा था, और जब से हुजूर अलैहिस्सलाम का कदम रहमत लग गया, यसरफ नहीं मदीना मुनव्वरा बन गया। आज मदीना पाक को यसरफ कहना जुर्म है, गुनाह है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सम्मल मदीना ता बियसरिफ फलयस्तगफिरिल्लाह। आज जो मदीना को यसरफ कहता है वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, इस्तिगफार करे। फरमाया ये यसरफ नहीं, ये तो तैबा है, ये ताबा ताबा ताबा। और कमा काल नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ये यसरफ नहीं, ये तो तैबा है, ये यसरफ नहीं, ये तो तैबा है, ये मदीना है, तैबा है। ये दावत इस्लामी वाले इस्लामी भाई मदीना मदीना कहते हैं, मदीना 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 कहते हैं ना। हदीस पाक रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम फरमाते हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मदीना को यसरफ कहा फलयस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। और बाद साहबा ने अर्ज़ किया आका अगर किसी ने कह दिया तो इसका कफ़ारा क्या है? फरमाया वो 10 मरतबा कहे मदीना 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 मदीना। जब 10 बार मदीना 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 कहेगा ना तो ये जो जुर्म हुआ था इसका कफारा अदा हो जाएगा। मैं चूंकि बाहर मुल्कों में तकरीरों पे रहता हूँ, कई जगहों पे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये दावत इस्लामी वाले मदीना 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 क्यों जी बाबा जी कहते हैं क्यों? मैंने कहा हदीस में है। हाँ जी कहते हैं जी आवाज़ खोलो, आवाज़ खोलो जी। वैसे चाहिए तो ये था कि 2 माइक लगाते, कम से कम 2 माइक। कहते जरा स्पीकर की आवाज़ खोलो। तो जब मदीना मदीना कहेंगे ना तो ये जो जुर्म हुआ था इसका कफारा अदा हो जाएगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा में अहले किताब थे, पढ़े लिखे हज़रात तो जो फरमाना, अहले किताब यहूदी और ईसाई। मक्का मुकरमा के चौधरियों ने, इन रऊसा मक्का ने, सरदारों ने एक वफद तश्कील दिया और उसको मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा भेजा। भाई मदीना के अहले किताब से कोई सवालात लेकर आओ जो इस नबी पर करें, हमारे सवालात के जवाबात ना दे सके। ये काफिला जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो मदीना मुनव्वरा के यहूदी और ईसाई उलमा ने 3 सवालात देकर भेजा। अब समझा रही है ना? 3 सवालात देकर भेजा। कौन कौन सा सवाल? इन लोगों ने कहा कि उनसे पूछो कि असहाबे काफ का वाकया क्या है, सिकंदर जुल्करनैन के हालात क्या है, दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल रूह की हकीकत क्या है। ये 3 सवाल इन मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा ने, अहले किताब ने देकर भेजा। जब ये काफिला या वफद वापस मक्का मुकरमा पहुंचा, अब हुआ क्या? अबू जाल टहलता टहलता, अबू लहब मचलता मचलता, उतबा शाइबा खरामा खरामा हजूर इस्लाम के सामने आए और आकर कहने लगे अखबिरना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सवालों के जवाब दो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा दूंगा, मगर याद रखो कि जब हजूर इस्लाम ने इस मौका पर फरमाया ना कि हाँ तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, इस वक्त रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इंशाअल्लाह ना फरमाया। क्यों? इसलिए नहीं कि हजूर इस्लाम भूल गए। हदीसे पाक में आता है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह की कसम मोहम्मद भूलते नहीं, अल्लाह की बारगाह से भुला दिए जाते हैं। भाई किसी कैंडिडेट ने वादा किया कि मेरे वोटर बनो, मुझे वोट दो, मैं गलियां ठीक कराऊंगा, नाले ठीक कराऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, गटर ठीक कराऊंगा, बिजली लगवा कर दूंगा। हो सकता है वो भूल जाए, भूल जाए।
और ये भी याद रखो कि आम इंसान बोलता है तो उसे शैतान बुलाता है, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम कभी बोलते हैं तो खुद रहमान बुलाता है। बहुत बड़ा फर्क है। आम इंसान बोलता है तो शैतान बुलाता है, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कभी बोलते हैं तो खुद रहमान बुलाता है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात ने कभी कभार क्यों बुला दिया? देखो हजूर अलैहिस्सलाम नमाज में बुला दिए गए, सजदा साहब किया, भूल गया ना सजदा साहब किया, नमाज पूरी हो गई। आप बोलते हो तो सजदा साहब करते हो कि नहीं? अब आप गौर फरमाएं कि अगर हजूर अलैहिस्सलाम सजदा साहब ना करते तो हमारी नमाजों का क्या बनता? गोया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बुला देने में अल्लाह की हिकमत, वो हिकमत क्या है? इधर अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बुला दिया, इधर उम्मत के लिए नया कानून बना दिया। अब उम्मत के लिए कानून बन गया कि अगर तुम भूल गए हो तो ऐसे करो, सजदा साहब करो। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पूछो, मगर इंशाअल्लाह फरमाना भूल गए। हजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह से बुला दिए गए। आज जब हजूर अलैहिस्सलाम आपने इंशाअल्लाह ना कहा तो एक रिवायत के मुताबिक ये जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने के आदी थे, ये जबरील जो अंबिया किराम की बारगाहों में आने के आदी थे, जबरील आने के आदी तो थे मगर सहाबी ना थे। हजरात बात काबिल तवज्जो है। बाद उलमा खतीब कहते हैं कि जबरील वो जो 1 लाख कई हजार नबियों का सहाबी। किताबों में मसला ये है कि इन्नल मलाइकता लैसू बिअसहाब, भाई सहाबी जबरील नहीं, नबी का यार सदीक है। सहाबी जबरील नहीं, नबी के यार फरूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौला अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरिश्ता सहाबी नहीं है। ये जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बारगाहों में आने के आदी थे, और जो हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए 24,000 मरतबा। कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा इन्होंने आना बंद कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक जबरील ना आए, और दूसरी रिवायत के मुताबिक 10 दिन तक जबरील ना आए, और तीसरी रिवायत के मुताबिक 15 दिन तक जबरील ना आए, चौथी रिवायत के मुताबिक 18 दिन तक जबरील ना आए, पांचवी रिवायत के मुताबिक 25 दिन तक जबरील ना आए, छठी रिवायत के मुताबिक 40 दिन तक जबरील ना आए। अब इतना अरसा जब जबरील अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना आए, काफिर भौंकने लगे, अबू जहल टोंकने लगा, उतबा शैबा बकने लगे, हत्ता कि अबू लहब की बेहया बेगैरत नाहंजार फासका फाजरा काफिरा मुशरिका बेगम हजूर अलैहिस्सलाम के सामने दांत निकालती हंसती आई और आकर कहने लगी कि मार आज शैतानों का इल्ला तराजा, नकले कुफर कुफर ना बाशर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो तेरे पास शैतान आता था अब वो आ नहीं रहा। अबू लहब की बेगम ने कहा, जब अबू लहब की बेगम ने अजमत जबरील पे हमला किया, इन कुफारों मुशरिकीन मक्का ने नामूसे सल्ब पे अटैक किया, यारो मेरे और आपके रब की गैरत को जोश आया। अल्लाह की जात ने फरमाया, प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, अब इनके सवालात के जवाबात में आपने लबान नबूवत को खोलना नहीं। ऐ महबूब अलैहिस्सलाम, इनके जवाब में आपने नबूवत के होठों को नहीं खोलना। वो पहले अंबिया किराम थे,
वो आदम सफीउल्लाह थे कि कौम ने एतराज किया, जवाब खुद दिया। वो नूह नजीउल्लाह थे, कौम ने एतराज किया, जवाब खुद दिया। वो मूसा कलीमुल्लाह थे, कौम ने जवाब दिया, कौम ने एतराज किया, जवाब खुद दिया। वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे, कौम ने एतराज किया, जवाब खुद दिया। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, कौम ने एतराज किया, जवाब खुद दिया। वो ईसा रूहुल्लाह थे, कौम ने एतराज किया, जवाब खुद दिया। फरमाया महबूब अब चूंकि हमारे हबीब की बारी है, अब चूंकि हमारे महबूब की बारी है, अब हम अपना कायदा बदलते हैं, अपना असूल बदलते हैं। भाई क्यों? इसलिए कि महबूबों के लिए कायदे बदले जाते हैं। अल्लाह मेरी बात समझा रही है ना? अब हम अपना कानून बदलते हैं। क्यों? महबूबों के लिए कायदे बदले जाते हैं, महबूबों के लिए असूल बदले जाते हैं, महबूबों के लिए कानून बदले जाते हैं। अब बारी शफीउल्लाह की नहीं, अब बारी नजीउल्लाह की नहीं, अब बारी कलीमुल्लाह की नहीं, अब बारी खलीलुल्लाह की नहीं, अब बारी ज़बीहुल्लाह की नहीं, अब बारी रूहुल्लाह की नहीं, अब बारी आ गई है हबीबुल्लाह की। कह दो सुभान अल्लाह, फिर बोलो। आपके गांव का नाम मुझे मालूम नहीं, जरा प्यार से बोलो। अब बारी आ गई है हबीबुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब हम अपना कानून बदलते हैं। पहले कानून क्या था कि लोग अंबिया इकराम पे सवाल करते, जवाब खुद देते। प्यारे अब कानून बदलते हैं। अब सवाल करना इनका काम, तेरी तरफ से जवाब देना तेरे खुदा का काम। अब जवाब मैं दूंगा, मैं जवाब देता हूं। कुरान पाक उठाएं, और ये बड़ी तफसील है कुरान पाक में कि जब भी काफिरों ने एतराज किया, अल्लाह की ज़ात पाक ने कानून कुरान में बयान फरमाया। फरमाया ज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, इन झूठों को मेरे लिए छोड़, इन झूठों को मेरे लिए छोड़, इनका जवाब मैं देता हूं। एक बार इन्होंने कहा लस्ता मुरसला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूल नहीं। अल्लाह करीम ने फरमाया ज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन, ऐ महबूब इन झूठों के जवाब में तूने अपने लबाने नबूवत को हरकत में नहीं लाना, जुम्बश में नहीं लाना। अब जवाब मैं देता हूं। इन्होंने कहा कि लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं। रब्बे दुल जलाल ने जवाब देते हुए फरमाया यासीन यासीन वल कुरआनिल हकीम। यासीन बमाने या सैयदो, ऐ शाह जी। अल्लाह की ज़ात पाक ने क्या फरमाया? ऐ बोलो, ऐ शाह जी। ये भी शाह जी है। ऐ शाह जी, मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, प्यारे तू रसूल है। एक बार यूं हुआ कि इन लोगों ने कहा अल्लज़ी नुज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, वो जात जिस पे कुरान उतरता है वो तो दीवाना है, माआद अल्लाह मेंटल है, ज़हनी तवाज़ुन उसका बरकरार नहीं। इरशाद हुआ प्यारे तूने जवाब नहीं देना, जवाब मैं देता हूं। अल्लाह की ज़ात पाक ने जवाब देते हुए फरमाया नून वल कलम व मा यसरून। ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, मुझे नून की कसम, वल कलम और मुझे कलम की कसम, व मा यसरून और फरिश्तों की किताबों की कसम, मा अंता
नेमति रब्बी का बेमजनून। प्यारे महबूब इस्लाम, आप अपने रब की नेमत का सदका दीवाने नहीं हैं। नून प्यारे, मुझे नून की कसम, ये नून क्या है? सुन्नी मुसलमानों सुनोगे, आपके इमाम वजद करेंगे। नून अन्नून मुखफ़फ़ मिनन नूर, अन्नून मुखफ़फ़ मिनन नूर। भाई ये नून नूर का मुखफ़फ़ है, तो माना क्या हुआ? माना यह हुआ कि प्यारे हबीब, मुझे तेरी नूरानियत की कसम, ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, मुझे तेरी नूरानियत की कसम। वल कलम, ऐ प्यारे महबूब इस्लाम, मुझे तेरी नात लिखने वाले कलम की कसम। वह मायस्तरून, बाद उलमा ने यह भी तफसीर बयान फरमाई कि प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, मुझे तेरी नूरानियत की कसम, वल कलम, और तेरी नात लिखने वाले कलम की कसम। वह मायस्तरून, प्यारे मुझे तेरी नातिया किताबों की कसम। माल नेमति रब्बी का बेमजनून, तू अपने रब की नेमत का सदका दीवाना नहीं है। बड़ी तफसील है, आओ आगे बढ़े। इस बार जब इन्होंने कहा कि इन्ना मुहम्मदन वद्दा रब्बहु व कलाहु वादा, कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम को उसके रब ने छोड़ दिया और दुश्मनी इख्तियार कर ली, तो रब्बे दुल जलाल की गैरत का जोश आया। प्यारे जवाब तूने नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। इन्होंने कहा इन्ना मोहम्मदन वद्दा रब्बहु व कलाहु वादा, मेरे रब ने फरमाया, प्यारे मैं कहता हूं वद्दुहा, वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दा का रब्बुका व मा कला। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हीं अल्फाज के कुछ तर्जमे ना करूं। ये तड़पाना फड़काना, ये माशाल्लाह शेर सुनाना, नाते सुना, ये तो खतीबों का काम है। मैं तो उस्ताद हूं, मैंने तो अपने रंग में बात करनी है, मैंने तो अपने रंग में बोलना है इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया वद्दुहा, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। वद्दुहा का एक माना होवा इकबालुल इस्लाम, वल्लैल इज़ा सजा होवा इदबारुल इस्लाम। अब माना यह हुआ कि वद्दुहा, ऐ प्यारे महबूब, मुझे इस्लाम के आने की कसम। कह दो सुभान अल्लाह। ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, मुझे इस्लाम के आने की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, ऐ महबूब, फिर करीबे क़यामत, कुर्बे क़यामत, इस्लाम के गरीब होकर जाने की कसम। मा वद्दा का रब्बुका व मा कला, प्यारे ना तुझे तेरे रब ने छोड़ा, ना तेरे साथ दुश्मनी इख्तियार की है। कितने माने हुए? एक माना। इसका दूसरा माना फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। वद्दुहा अद्दुहा अल्लाती कल्लमल्लाहु फीही मूसा तकलीमा। वो चाश का वक़्त जब कोहे तूर पे रब्बे दुल जलाल मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। वल्लैल इज़ा सजा, वो मेराज की रात जब ला मकाम पे बुलाकर महबूब से रब हम कलाम हुआ। हम कलाम हुआ कहां? ला मकाम पे, जहां ना कोई पहुंचा ना पहुंच सकता है। बड़े ताकतवर तो जबरील ही थे ना। जबरील अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज किया था? कई तरह की रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, लो खताओ तो खुतबतन लह तरकत बाली, ऐ महबूब किबरिया अलैहिस्सलाम, अगर सिदरतुल मुंतहा से एक कदम भी आगे बढ़ा, एक कदम भी आगे बढ़ा, लो खताओ तो खुतबतन लह तरकत बाली,
एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, पर जल जाएंगे। और एक रिवायत के मुताबिक लो दनाओ तो अनमिलतन लह तरकत वाली, उंगली के पूरे पर आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। और तीसरी रिवायत के मुताबिक लो दनाओ तो अनमिलतन लह तरक तो बेनूर, अगर इतना भी आगे बढ़ा अल्लाह की जात के अनवारों तजल्लियात में जल जाऊंगा। क्यों? वो नूर अगे शोले मारदा है, वो नूर अगे शोले मारदा है, जिन्हें साड़िया सी कोहे दूर उते। जबरील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मैं नहीं जा सकता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को बयान करते हुए जब इस मुकाम पे आए ना तो गजाली रोने लग गए। गजाली कहते हैं जबरील तुझे क्या हो गया, जबरील तुझे क्या हो गया कि साथ मिले हजूर इस्लाम का तो फिर पीछे हट जाए, साथ मिले हजूर इस्लाम का तो फिर पीछे हट जाए, जबरील तुझे क्या हो गया। गजाली कहते हैं जबरील अगर तेरी जगह पर ये जबरील तेरी जगह पर ये गजाली होता जल जाता, सड़ जाता, मर जाता, मगर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का साथ कभी ना छोड़ता। शेख इमाम रुफई का नाम सुना, नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े पेशवा। हजरत शाह जी का सिलसिला क्या है? वाह वाह वाह, सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े रहनुमा शेख अहमद रुफई रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं एक रात मुझे ख्याल आया, सुनिए हजरात, शेख अहमद रुफई ये वही है जिन्होंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के रोज़ा पाक में हाजिर होकर अर्ज किया था आका जी चाहता है आपके साथ हाथ मिलाकर आपका हाथ चूमूं। हजारों लोगों ने हजूर अलैहि सलाम का देखा, हाथ मुबारक बहर आ गया है। वही है शेख अहमद रुफई, ये वही है शेख अहमद रुफई रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते हैं एक रात मुझे ख्याल आया, शेख अहमद रुफई फरमाते हैं कि रात मुझे ख्याल आया कि क्यों ना उस अर्श पर से होकर आऊं जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे। यह नक्शबंदी बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। सिलसिला नक्शबंदिया में एक मुराकबा का तरीका है, वो क्या कि नक्शबंदी बुजुर्ग अपने ऊपर इस तरह चादर या रुमाल की बुक्कल लगाता है और चादर रुमाल की बुक्कल लगाकर ना मुराकबा करता है तो जिक्र करता है अल्लाह हो, अल्लाह कहकर ना नक्शबंदी सूफी अल्लाह कहकर हो की तरफ लगाता है अल्लाह हो। अल्लाह करेंगे आप भी अल्लाह 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 हो। शेख इमाम रफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हालत मुराकबा में जब मैंने अल्लाह कहकर हू की तरफ लगाई दिल पर तो नक्शबंदी सूफी जो हालत मुराकबा में इस्तिगराक में होता है, जब अल्लाह कहता है फर्श ज़मीन पे होता है और जब हू कहता है तो फर्श बरी पे होता है। और रफाई कहते हैं जब मैंने अल्लाह कहकर हू की तरफ दिल पे लगाई ना पहले अर्श पे पहुंचा, आवाज आई मादा तलबता या रफाइयो, रफाई काहे की तलाश, किसकी तलाश में हो? तो मैंने अर्ज किया मैं तो उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे।
आवाज आई आगे आ जाओ, मैं आगे बढ़ा, फिर आवाज आई मैं आगे बढ़ा, फिर आवाज आई आगे बढ़ा, आवाज आती गई आगे बढ़ता गया, फिर आवाज आई रफाई किसकी तलाश में हो? मैंने कहा उस अर्श की तलाश में हूं जिस अर्श पे मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे। आवाज आई रफाई सुन, इस वक्त तक तूने 7 लाख अर्श तय कर लिए, अगर 7 लाख साल और तुझे मिल जाए, आगे बढ़ता रहे, सफर तय करता रहे, मंजिलें तय करता रहे, तो रफाई सुन ले, उस अर्श पे नहीं आ सकता जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे हजूर के जोड़े पहुंचे थे। सुभान अल्लाह। जबरील पीछे रह गए, मगर ये बात काबिल तवज्जो है कि जबरील कहते हैं मैं आगे नहीं जा सकता, रुफई कहते हैं मैं जल जाता आगे जाता, गजाली कहते हैं जल जाता, रुफई कहते हैं मैं वहां चला गया। आखिर बात क्या है? बात यह है कि रुफई और इमाम रुफई, इमाम गजाली ये आशिक है, जबरील आशिक नहीं। जबरील आशिक जबरील नहीं, आशिक होना फरिश्ते की सिफत नहीं है, इंसान की सिफत है। जबरील आशिक नहीं, आबिद है, साजिद है, इबादत गुजार है। आशिक नबी का यार सदीक है, आशिक फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जहाँ आशिक जाता है ना वहाँ आबुद नहीं जाता। गौस कुतुब सब उरे ओरेरे, गौस कुतुब सब उरे ओरेरे ते आशिक जान अगेरे। गौस कुतुब सब उरे ओरेरे ते आशिक जान अगेरे। यारो जिस मंजिल ते इश्क पुचावे गौस नहीं पाते फिर, ये आशिकों की एक मंजिल है। अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया वद्दुहा, ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, अद्दुहा अल्लाती कल्लम अल्लाह फी मूसा तकलीमा, वो चाश्त का वक़्त जिस वक़्त अल्लाह करीम मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। वल्लैले इज़ा सजा हिया लैलतुल इसरा, वो रात जब अल्लाह करीम प्यारे महबूब से मेराज की रात हम कलाम हुआ। मावद्दा करबो का वामा कला, अल्लाह फरमाता है प्यारे महबूब ना हमने तुझे छोड़ा ना तेरे साथ दुश्मनी इख्तियार की है। 2 माने हुए, इसका तीसरा माना वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा, वद्दुहा से मुराद होवा नूरुहू, होवा नूरुहू। माना क्या हुआ? ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम मुझे तेरे नूर की कसम, मुझे तेरी नूरानियत की कसम, नूर की कसम। कौन सा नूर? कौन सा नूर? जो अर्शे इलाही से चला, किस शान से आया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ए महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाज़ी यराका हिना तक़ूमु व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, प्यारे तू सजदा करने वालों में आ रहा था, तेरा रब तुझे आते देख रहा था। कि शान से हज़ूर अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक आया। खुद करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाया लम अज़ल उनकलु मिनल अस्लाबिल करीमते वल अरहामित ताहिरा हत्ता अखरजनी में बैन अबवैया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा नूरे मुबारक हमेशा बापों की पाक पुश्तों, माओ के पाक रेमों से मुंतकिल होता आया, हत्ता के वक्त आया कि मैं अपनी मां की गोद में आ गया। आले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन हजरत सैयदना अब्दुल्ला से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक, हजरत सैयदा आमिना से लेकर हजरत हवा तक, पूरे सिलसिला नस्ब में ना कोई मुशरिक हुआ, ना कोई काफिर हुआ, ना कोई बदकार हुआ,
ना कोई स्याहकार हुआ, सब के सब अल्लाह के हजूर सजदा करने वाले थे। और क्यों? इसलिए कि ये वो लोग थे जिनमें हजूर इस्लाम का नूर मुबारक चलता आ रहा था। ये वो बाप थे, ये वो माएँ थी जिनके रहमों में, ये वो बाप थे जिनकी पुश्तों में नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मुंतकिल होता आ रहा था। और किस शान से ये हजूर इस्लाम का नूर मुबारक आया। ये हजूर इस्लाम का नूर मुबारक बताऊं किस तरह आया? हाँ बताऊं किस तरह आया, किस शान से आया? ये नूर मुबारक जो अर्श इलाही पे जलवा फिगन था, ये अर्श से चला, हजरत आदम के पास आया, हजरत आदम से चला, हजरत शीश के पास आया, हजरत शीश से चला, हजरत किनान के पास आया, हजरत किनान से चला, हजरत अनूश के पास आया, हजरत अनूश से चला, हजरत महलाइल के पास आया, हजरत महलाइल से चला, हजरत भारत के पास आया, हजरत भारत से चला, हजरत अखनू के पास आया, हजरत अखनू से चला, हजरत मुतशल्लक के पास आया, हजरत मुतशल्लक से चला, हजरत नू के पास आया, हजरत नू से चला, हजरत शाम के पास आया, हजरत शाम से चला, हजरत अरशहद के पास आया, हजरत अरशहद से चला, हजरत शालक के पास आया, हजरत शालक से चला, हजरत मम्र के पास आया, हजरत मम्र से चला, हजरत फाने के पास आया, हजरत फाने से चला, हजरत सबारू के पास आया, हजरत सबारू से चला, हजरत राऊ के पास आया, हजरत राऊ से चला, हजरत नाखूर के पास आया, हजरत नाखूर से चला, हजरत ताश के पास आया, हजरत ताश से चला तो खलीलुल्लाह के पास आया, खलीलुल्लाह से चला तो ज़बीहुल्लाह के पास आया, ज़बीहुल्लाह से चला, हजरत किदार के पास आया, हजरत किदार से चला, हजरत हमल के पास आया, हजरत हमल से चला, हजरत सलामान के पास आया, हजरत सलामान से चला, हजरत यमसा के पास आया, हजरत यमसा से चला, हजरत यसा के पास आया, हजरत यसा से चला, हजरत मुअद के पास आया, हजरत मुअद से चला, हजरत अदबल के पास आया, हजरत अदबल से चला, हजरत अदनान के पास आया, हजरत अदनान से चला, हजरत निजार के पास आया, हजरत निजार से चला, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत इलियास से चला, हजरत इलियास से चला, हजरत मुदर के पास आया, हजरत मुदर से चला, हजरत फहर के पास आया, हजरत फहर से चला, हजरत मालिक के पास आया, हजरत मालिक से चला, हजरत नफर के पास आया, हजरत नफर से चला, हजरत मुदरका के पास आया, हजरत मुदरका से चला, हजरत खुजामा के पास आया, हजरत खुजामा से चला, हजरत गालिब के पास आया, हजरत गालिब से चला, हजरत कुसाई के पास आया, हजरत कुसाई से चला, हजरत लुबी के पास आया, हजरत लुबी से चला, हजरत मुर्रा के पास आया, हजरत मुर्रा से चला, हजरत काब के पास आया, हजरत काब से चला, हजरत कलाब के पास आया, हजरत कलाब से चला, हजरत हाशम के पास आया, हजरत हाशम से चला, हजरत अब्दुल मुतलब के पास आया, हजरत अब्दुल मुतलब से चला, हजरत अब्दुल्ला के पास आया, और हजरत अब्दुल्ला से चला तो सैयदा आमना की गोद में आया। अब चढ़े आप हमारी और फरहान की चोटियों पर। जब ये नूरे मोहम्मदी अलैहिस्सलाम सजदा, आबिदा, तैयबा, ताहिरा, राकिया, साजिदा, ज़किया, मुज़क्किया सजदा आमना की गोद में आया, उधर आवाज आई, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। क्या आवाज आई? कद जाकुम मिनल्लाहि। बोलोगे कद जाकुम मिनल्लाहि? मानने वाले सब बोलो कद जाकुम मिनल्लाहि,
कद जाकुम मिनल्लाह है, कद जाकुम मिनल्लाह है। सहाबे रहमत आकर छा गया मक्का की बस्ती पर। सहाब बादल को कहते हैं, बादल। सहाबे रहमत आकर छा गया मक्का की बस्ती पर। छा गया ना, कह दो सुभान अल्लाह। फिर बोलो, मैं जवान हूं के बूढ़ा हूं? क्यों शाह जी, आपने दुआ फरमानी है। सहाबे रहमत, सहाबे रहमत, रहमत का बादल, सहाबे रहमत आकर छा गया मक्का की बस्ती पर। हुई अनवार की बारिश बुलंदी और पस्ती पर। अभी जबरील उतरे भी ना थे काबा के मिंबर से, अभी जबरील उतरे भी ना थे काबा के मिंबर से। और इतने में सदा आई हजरत अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। सब कह दो खैर मुबारक, सब कह दो खैर मुबारक। जिसको हजूर के आने की खुशी है पूरा जोर लगाकर कह दो खैर मुबारक। मुबारक हो, कह दो खैर मुबारक। आपके इलाके में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे अहमदाबाद के इलाके में कहते हैं टिल्ले से बोलो, टिल्ले जोर से। आपने टिल्ले से बोलकर खैर मुबारक कहना है। मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। आप यहां नहीं बोलते इतना, मैं तो बैर के मुल्कों में इलाकों में इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बुलाता हूँ जैसे हजरत नैयर खिताबत आसमान खिताबत के नैयर ताबा मौलाना रिजवान साहब बयान करते थे और आप बोल रहे मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। फिर बोलो मुसलमानों, मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। यारो जनाबे रहमत लिल आलमीन तशरीफ ले आए। जहां में जश्न सुबह ईद का सामान होता था, मगर वो अपनी नाकामी पे रोता था। वो रोता है तो रोता रहने दो, पीट रहा तो पीटने दो। तुम्हें मुबारक हो के खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए। आवाज आई कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। और ये नूर जब आया, जैसा कि हजरत अल्लामा रिजवान साहब बयान कर रहे थे, एक रिवायत तो उन्होंने बयान की, दूसरी मैं भी कर जाऊं। हजरत सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु अन्हा आप फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का नूर मुबारक जलवागर हुआ, तशरीफ फरमा हुए। अच्छा, किस तरह हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ फरमा हुए? सजदा किया, कहते हो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहि सलाम ने पैदा होते ही सजदा किया और शहादत की उंगली का इशारा किया। शहादत की उंगली का इशारा करके हुजूर अलैहि सलाम ने दबी जुबान में तबलीग फरमाई, मक्का मुकरमा के चौधरी और मुशरिको, ये जिन्हें तुम्हें 300 सारिया कितने बनाकर दीवारों के साथ लटका रखा है, आपने खुदा को सजा दे रखी है। ये है तुम्हारे खुदा के जिनको लटकाया है, और हमारे हाथ तो लटकाया उसको जाता है जो सजा याफ्ता होता है। ये तुम्हारे खुदा है या सजा याफ्ता मुजरम? बात समझाइए, कितने अजीब बेवकूफ थे। इनके खुदा और हमारे खुदा में फर्क है। इनके खुदा फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, फैक्ट्रियों में कारखाने लगे हुए थे, फैक्ट्रियों में तैयार होते। इनके खुदा वो जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, इनके खुदा वो जिनको ये बनाते हैं, और हमारा खुदा वो जो मोहम्मद मुस्तफा को बुलाता है।
कह दो सुभान अल्लाह। हमारा खुदा वो जिसने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को बनाया, सुभान अल्लाह। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। भाई जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है, और मैंने हैरत है ये दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने शहादत की उंगली का इशारा किया, फरमाया कोई लातुदा नहीं, कोई और खुदा नहीं। शहादत की उंगली का इशारा करके फरमाया मोहम्मद का खुदा एक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, खुदा की कसम इस तरह का सजदा आज रोज तक कोई पहलवान भी सजदा नहीं कर सका। और हालत सजदा में हजूर अलैहिस्सलाम ने खुदा से क्या मांगा? रब्बे हबली, रब्बे हबली उम्मती। इस्लामी भाई साहब आप तर्जमा करें, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये जो कहते रहते हैं ना, हर वक्त डराते हैं तुम्हें, सांप डसेंगे, बिच्छू काटेंगे, कहते रहते हैं ना। बाल मौलवी और पीर डराते रहते हैं, सांप डसेंगे, बिच्छू काटेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने वाला कोई भी सांप के काबू नहीं आएगा, सांप इनकी कब्र में नहीं आएगा। इंशाअल्लाह मिलाद मनाओ, कोई सांप को बिच्छू आपके करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। हाँ नहीं आएगा, इंशाअल्लाह नहीं आएगा। हाँ हजरत सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी रवायत दर्ज करने लगा था, हजूर अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। हाँ यारी लाई थी ना, क्यों जी यारी लाई थी ना। आजम चिश्ती का नाम सुना, बड़ा मशहूर नाथ खां है, बड़ा मशहूर नाथ खां। बच्चों यार जरा काबू करो ना बाहर। आजम चिश्ती साहब का नाम सुना है ना आपने, बड़ा नाथ खां था, हमारा टीवी पे आता था। आजम चिश्ती साहब अपने यार की कब्र पे गए और कब्र पे खड़े होकर कहने लगे दुख नहीं सी वंडने ते यारी कल लाई सी। बात समझा रही है ना? अपने यार की कब्र पर खड़े होकर कहने लगे दुख नहीं सी वंडने ते यारी कल लाई सी। माला इन्हां गमां दी गल मेरे क्यों गल मेरे पाई सी। मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा टूटा फूटा शायर हूं। मैं आजम साहब की कब्र पे गया, आजम साहब चिश्ती की कब्र पे गया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने सोचा कि ये जो साहिब कब्र था इस पर आजम चिश्ती का उधार है, क्यों ना ऐसा हो कि आजम चिश्ती साहब का उधार चुका दिया जाए। मैंने वहां पे आजम साहब की कब्र पे खड़े होकर कहा, आजम साहब आपने कहा था कि दुख नहीं सी वंडने ते यारी कल लाई सी। देखो ना, अल्लाह की ज़ाते पाक ने अपने महबूब के साथ यारी लगाई है ना, तो महबूब ने अल्लाह की ज़ाते पाक के साथ यारी लगाई है ना, तो किस तरह दुख सुख में शरीक है। दुख नहीं सी वंडने ते यारी क्यों लाई सी, माला इन्हां गमां दी क्यों गल मेरे पाई सी। आजम साहब को मैंने जवाब देते हुए कहा कि गुड्डी मुहब्बतां दी आप तुसा चढ़ाई सी, गुड्डी मुहब्बतां दी, गुड्डी मुहब्बतां दी आप तुसा चढ़ाई सी। ओए त्रिछियां नगावां नाल मेरी लुट लई खुदाई सी। कलाम बड़ा लंबा है। बहरहाल रसूल करीम अलैहिस्सलाम आपने क्या अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मत, तो अल्लाह की ज़ाते पाक ने अपने महबूब के दुख को किस तरह तकसीम किया, किस तरह करो फरमाया। फरमाया महबूब उम्मत मांगी है,
उम्मत मांगी है तो लीजिए, हमने आपकी उम्मत को आपके हवाले कर दिया। कह दो सुभान अल्लाह, बोलो ना, ऊंची आवाज में कह दो। मैंने सुबह दौरा हदीसी बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ानी है किताबें इंशाअल्लाह। हाँ, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, ऐ प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, उम्मत का सवाल किए, उम्मत आपकी आपके हवाले कर दी। और साथ ही मलाइका को अल्लाह की ज़ात पाक ने गवाह बनाकर फरमाया, शहदू या मलाइकाती फ़इन्ना हबीबी व महबूबी ला यंसा उम्मतहु इंदल वलादत फ़कैफ़ यंसाहु यौमल क़यामत। ऐ फरिश्तों गवाह बन जाओ, जो मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूले, ये क़यामत के दिन उम्मत को कैसे बुलाएंगे? गवाह बन जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, मुझे तेरी नूरानियत की कसम, वल्लैल इज़ा सजा हिया बशरियत हूँ, ऐ महबूब मुझे तेरी बशरियत की कसम। माँ वद्दा करबू का वमा कला, प्यारे ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा ना तेरे साथ दुश्मनी इख्तियार की। एक दो तर्जुमे और सुने और बस इजाजत चाहता हूँ। बाद लोग कहते हैं जी ये मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है? अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। वद्दुहा होवा वक्तुल विलादत, होवा वक्तुल विलादत। माना क्या हुआ? माना ये हुआ, वद्दुहा होवा वक्तुल विलादत। ऐ करे महबूब मुझे तेरे मिलाद की कसम, ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम मुझे तेरे मिलाद की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, प्यारे मुझे तेरे मेराज की कसम। माँ वद्दा करबो का वमा कला, प्यारे ना तुझे तेरे रब ने छोड़ा ना तेरे साथ दुश्मनी इख्तियार की है। मानी तो मैं इसके तकरीबन 24-24, 25-25 करता हूं, मगर ये बच्चे आपने बाहर इकट्ठे कर लिए शोर करने के लिए। अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं मजमून को समेट दूं। एक इसका तर्जुमा ये फरमाया गया, वद्दुहा होवा वजहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ प्यारे हबीबे करीम अलैहिस्सलाम मुझे तेरे चेहरे वद्दुहा की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, प्यारे महबूब मुझे तेरी जुल्फ़े दोता की कसम, मुझे तेरे चेहरे वद्दुहा की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी जुल्फ़े दोता की कसम। माँ वद्दाअका रब्बुका वमा कला, प्यारे ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा ना तेरे साथ दुश्मनी इख्तियार की।